वेलकम टू डे 7 ऑफ 90 डे ऑफ माई ट्रेडिंग चैलेंज। गोल वही है फ्रेंड्स, एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स बनना। अगर आप भी एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना चाह रहे हैं तो ये सीरीज़ आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। सो लेट्स स्टार्ट विद डे 7। सो वेलकम फ्रेंड्स, डे 7 की स्टार्टिंग करते हैं। मैंने चार्ट लिंक ओपन कर लिया है और मैं मेरी स्ट्रेटजी एज़ यूजुअल डेली की तरह राइजिंग 44 MA लगा दी है, जनरेट कर दिए। ये सारे स्टॉक्स आगे हैं जो राइजिंग 44 MA के ऊपर हैं। मैं सेटिंग से ETS को ऑफ़ कर लेता हूँ। जो मैं करता हूँ ETS मैं क्यों ऑफ़ करता हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि देखो ETS क्या है, वो अलग चीज़ है। उसमें हमें ऐसा नहीं है कि भी 15 दिन 20 दिन के अंदर निकलना है। ETF लॉन्ग पीरियड के लिए ज़्यादा सही रहती है क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक ट्रेड फंड्स हैं, क्योंकि उसमें आप क्या है, उसमें मूवमेंट स्लो होती है, तो उसके लिए हम ETS में ट्रेड नहीं करते क्योंकि उसमें मूवमेंट बहुत ज़्यादा स्लो है। मतलब 15-20 दिन में शायद आपका मूवमेंट कोई शायद मेरे ख्याल 1 पॉइंट 2 पॉइंट ही आए, तो इसलिए ETS को बंद करते हैं। और बाकी एज यूजुअल जो मैंने सेटिंग करता था सेम पेज पे 50 स्टॉक्स देखने की, वो मैंने कर ली है और हम चार्ट एनालिसिस कर रहे हैं। आई होप सो कि आज हमें जल्दी एंट्री मिले। बाकी हमें जल्दी एंट्री नहीं मिली थी, हमने 250 स्टॉक्स देख लिए थे करीब करीब, तो उसमें से सिर्फ 3 ही चार्ट्स थे जिसमें हमें एंट्री मिली थी। आज मेरे पास थोड़ी सी टाइम का शॉर्टेज था, तो इसलिए मैं बाद में ये वीडियो बना रहा हूँ। लेकिन ऐसा नहीं है कि सेम डे की नहीं बना सेम डे की रहा हूँ, लेकिन थोड़ा सा टाइम इशू की वजह से मैं थोड़ा सा जल्दी रिपोर्ट करके वो कर गया। वॉइस और मैं बाद में दे रहा हूँ इसमें। तो ये मैं चार्ट्स देखता जा रहा हूँ फ्रेंड्स। आज हमें मार्केट देखो, आज तो बहुत ज़्यादा रेड है। सुबह सुबह ही निफ्टी करीब करीब 150 पॉइंट रेड है, 150 पॉइंट डाउन है, और जो सेंसेक्स है वो भी करीब करीब 484 पॉइंट डाउन है। तो मतलब मार्केट बहुत ज़्यादा डाउन है। अब डाउनफॉल में हम उम्मीद करें कि कोई राइजिंग 44 MA पे हमें स्टॉक मिल जाए तो वो गलती है, लेकिन जो हमारा डेली बेस का काम है वो हम नहीं छोड़ेंगे। अभी तक मैं 50 चार्ट देख चुका हूँ तो कोई एंट्री नहीं मिली है मुझे। कोई बात नहीं, आगे और चार्ट देखेंगे, कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ तो हमारे लिए लिखा ही होगा, कोई ना कोई तो स्टॉक हमारा भी इंतज़ार कर रहा होगा। बाकी मैं बात करता हूँ फ्रेंड्स, आजकल मार्केट में ना क्या है, कुछ भी ना वाइस वर्सा नहीं चल रहा, सॉरी वाइस वर्सा चल रहा है, कुछ भी साइमल्टेनियसली नहीं चल रहा। अब निफ्टी डाउन, कल क्या था, निफ्टी प्लस थी। अगर आप देखेंगे तो निफ्टी करीब करीब 24,300-400 के आसपास थी और वो अप जा रही थी। 1 पॉइंट कल अप थी, लेकिन निफ्टी अप होने के बाद भी स्टॉक के प्राइसेस डाउन जा रहे थे। तो मतलब ये जो है ना, ये थोड़ी सी मार्केट में लूप होल चल रहा है। तो आप लोग अपना वैसा थोड़ा सा सोच समझ कर ही इन्वेस्ट करें। और अगर इन्वेस्ट हो गया है, अगर आपको लग रहा है कि नहीं ये स्टॉक गलत इन्वेस्ट हो गया, तो उससे आप अभी की अभी ही निकल जाएं। और अगर आपको लग रहा है नहीं कोई बात नहीं, अभी मार्केट का डाउनफॉल है, जब मार्केट प्लस आएगी तो हम इसको प्रॉफिट में ही निकालें, तो आपको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना पड़ेगा। शायद हो सकता है इसमें आपको ज़्यादा टाइम भी लग जाए क्योंकि मार्केट है। तो अभी तक हमने करीब करीब 2 पेज देख लिए हैं और 100 चार्ट्स ऑलमोस्ट हमारे आज के डन हो गए हैं। तो 100 चार्ट्स के अंदर तो हमें नहीं कोई बात बनती हुई दिख रही, लेकिन मैं फिर भी आपको बता देता हूँ 3 स्टॉक्स थे जो आज जिसमें मुझे एंट्री आने की उम्मीद लग रही है, लेकिन मैं उसको अच्छे से एनालिसिस करूँगा। मैंने अभी मेरे चार्ट पे लगा लिए हैं, वो काइट के अंदर जाके मैंने उसको अभी दोबारा ऑब्जर्व करेंगे उसको अच्छे से, और अगर एंट्री आने की उम्मीद हुई तभी उसमें एंट्री करेंगे, वरना एंट्री नहीं करेंगे। क्योंकि मैं स्विंग ट्रेडर हूँ, एक पूरी तरह डिसिप्लिन की तरह ही फॉलो करता हूँ, डिसिप्लिन से ही रहते हैं। तो मुझे डिसिप्लिन बहुत पसंद है फ्रेंड्स, मैं डिसिप्लिन से ही काम करना चाहता हूँ। क्योंकि अनडिसिप्लिन रह के मैंने देख लिया है, हम सिर्फ लॉस की तरफ जाते हैं, प्रॉफिट आप भूल जाओ। अगर कोई बंदा, कोई भी हो, कोई भी पर्सन, मेल फीमेल, अगर वो ये कहे कि मैं बिना डिसिप्लिन रह के ट्रेडिंग से बहुत कुछ हासिल कर चुका, तो वो आपका रूमर फैला रहा है, झूठ बोल रहा है। क्योंकि मेरे 2 साल के एक्सपीरियंस में मैं आपको बता सकता हूँ कि आप अगर बिना डिसिप्लिन के ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आप भूल जाइए कि आप कभी प्रॉफिटेबल भी हो पाएंगे। जैसे अगर आप एक बिज़नेस की बात करें या कोई जॉब की बात करें या किसी भी स्पोर्ट्स की बात कर लें, तो वहाँ हर जगह डिसिप्लिन क्यों ज़रूरी है? डिसिप्लिन इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि डिसिप्लिन के बिना आपको कहीं पर भी कोई भी सक्सेस नहीं मिलती। तो इसीलिए मैं कहता हूँ ट्रेडिंग में मुझे ये चीज़ समझ आई है, मैंने 2-3 साल अपने बर्बाद कर दिए। चलो मैं उसको बर्बाद नहीं कहूँगा, वो एक ऐसा फ़ीस थी, जैसे हम
जैसे हम स्टडी करने के लिए या कॉलेज जाते हैं तो 2-3 साल एक कॉलेज में जाते हैं, वहाँ पे कोर्स करते हैं, उसकी फ़ीस देते हैं। ऐसी मार्केट का देखो, कोई मार्केट का भी कोई ऐसा कोर्स तो है नहीं और ना कोई कॉलेज वगैरह है कि हम ये यहाँ जाके सीख लें या कर लें। तो इसकी फ़ीस मार्केट की हमारी प्रैक्टिकली चलती है। जो भी मतलब आपका लॉस होता है जो रियलिस्टिक और थोड़ा फिगरेबल है। ऐसा नहीं कि आपने 1 करोड़ का लॉस कर दिया और आपको कि हाँ 1 करोड़ का लॉस करने के बाद बहुत कुछ सीख लिया, नहीं। मतलब जो लॉस आज जैसे आप कुछ प्रैक्टिकल कर रहे हो, मान लो आपने कोई स्ट्रैटेजी के ऊपर ट्राई करा, उस टाइम अगर आपका लॉस हो जाता है तो मतलब आपने उससे सीखा। वो मान लो 5,000 का लॉस, 10,000 का लॉस, वो 10,000 एक फ़ीस है आपकी जो आपने मार्केट को पे करी है ये सीखने के लिए कि मार्केट क्या चीज़ है, मार्केट कैसे वर्क करता है और मार्केट में हमें आगे क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या देखना चाहिए। सबसे मेन चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, डिसिप्लिन सबसे इम्पोर्टेंट है। मैंने अपना खुद का, मैं बताता हूँ फ्रेंड्स, मैंने मेरा खुद का डिसिप्लिन बहुत मुश्किल से बनाया। मैं भी ऐसा था, थोड़ा सा मुझे इमोशंस हाइप हुए करें तो मैं ट्रिगर हो जाता था। तो धीरे धीरे करके मैंने अपने लूप होल्स को ढूंढना स्टार्ट करा, मैंने अपनी कमियां फाइंड करनी स्टार्ट करी और अपनी लो चीज़ को, मतलब वीकनेस चीज़ को मैंने मेरे स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करना स्टार्ट करा। मैंने क्या करना स्टार्ट करा, मैंने धीरे धीरे अपनी एक वीकनेस ढूंढी, उसके ऊपर काम करा, फिर सेकंड वीकनेस देखी, उसके ऊपर काम करा। ये हमारा दूसरा स्टॉक है JVPL और अब ये तीसरा स्टॉक है जो कि सोलारा है। ये 3 स्टॉक्स हैं जो आज मेरे को मिले, तेजस नेट, JVPL और सोलारा। इन तीनों में भी एंट्री आई नहीं है और एंट्री दूर है, तो मैंने एक बार इनको मार्क कर लिया है। बाकी मैं आगे आपसे कंटिन्यू कर रहा था कि जब आप ये देखिए कि आप टाइम लगा लेते हैं, जैसे मैंने टाइम लगाया, तो टाइम लगाने के बाद पता चला है कि भी डिसिप्लिन क्यों ज़रूरी है। आप अपनी वीकनेस मान लो, आप एक साथ सारी वीकनेस मत पकड़ो। वीकनेस जो भी आपकी आए वो सारी लिख लो और उसमें से सिर्फ एक वीकनेस पकड़ो, उसके ऊपर काम करो और उसको ठीक करो। जब वो धीरे धीरे ठीक होने लगे, मान लो 60-70% होने लग जाए ठीक, तब आप सेकंड कोई और अपनी वीकनेस पकड़ो। ऐसे ही मैंने करा था और यही प्रैक्टिकल मैं आपको कहता हूँ कि आप खुद भी ट्राई करें, देखें, आपको काफ़ी ज़्यादा रिजल्ट्स मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, अब मैं बात करता हूँ अपने चार्ट वगैरह की। तो करीब करीब हम चौथे पेज पर आ गए हैं जिसमें हमारे 200 स्टॉक्स होने वाले हैं और 3 ही स्टॉक्स आज हमें मिल पाए थे, तेजस नेट, JVPL, सोलारा। इन 3 में ही हमें एंट्री मिलने की उम्मीद है। देखते हैं एंट्री मिलती है या नहीं। अभी तो एंट्री दूर भी है और मैं मार्केट का एक बार सिनेरियो देख रहा हूँ। अगर मार्केट डाउनफॉल चली जाएगी तो हम किसी में भी एंट्री नहीं लेंगे। अगर मार्केट थोड़ी सी अप ट्रेंड में है तभी लेंगे, क्योंकि देखो ये तो साफ साफ दिख रहा है, जब 150 पॉइंट डाउन है, मतलब 0.56% डाउन है, तो उसमें एंट्री लेने का फ़ायदा नहीं है। ये तो वही वाली बात है कि आपको पता लग रहा है और उसके बाद भी हम बेवकूफ़ी करें, तो उसमें तो वही चीज़ है कि आप बैल मुझे मार वाली कहावत हो रही है। तो या आप ये वाली कहावत कह दे भी, खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मारना। तो ये सारी कहावतें, फ्रेजेस यहाँ इम्प्लीमेंट होंगे, तो इसलिए हम यहाँ पे पंगे नहीं लेंगे। अगर हमारे सिस्टम से बन रही है और थोड़ी मार्केट भी हमें सपोर्ट करती है तो ही एंट्री। तो अब ये मैं लास्ट पेज देख रहा हूँ मेरा, जो कि 250 चार्ट्स हो जाएंगे मेरे। और ये मैंने आपको बताया कि 90 डे की जर्नी में मैं 200-400 देखूँगा। मैक्सिमम वीडियो में 250 चार्ट देखूँगा। उसके बाद मैं डेली वैसे 300 से 350 चार्ट देखता हूँ, लेकिन वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाता है, इसलिए मैं यहाँ पे 250 चार्ट्स तक ही देखने के लिए करता हूँ, क्योंकि उसके बाद मैं उनको आराम से और ज़्यादा एनालिसिस करता हूँ। जैसे अब ये क्या है, चार्ट्स में देख लिए, उसके बाद जिन जिन चार्ट्स में मेरे को उम्मीद लगती है ना, उन चार्ट्स पे मैं डीप एनालिसिस करता हूँ, उनमें आराम से अच्छे से बैठ कर देखता हूँ और अगर उनमें से कुछ बात बनती है तो मैं एंट्री लेता हूँ। अब जैसे परसों हमने रिट को लिया था, जो मैंने आपको बताया था कि उसमें हमारी गलती रह गई। 18 क्वांटिटी हमने करी थी, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट एक ही क्वांटिटी आ पाई। और कल हमने बेल राइज लिया था, वो भी नेगेटिव चल रहा है, करीब करीब 50 पॉइंट्स पे है। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही डेली अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और मेरे साथ जुड़े रहें मेरी इस ट्रेडिंग जर्नी में। मिलते हैं आगे नेक्स्ट डे पे। तो ये 37 जिसमें अभी हमें 3 स्टॉक्स मिले हैं। अभी देखते हैं, क्योंकि आज मार्केट बहुत ज़्यादा डाउन है, रेड कैंडल्स बन रही है, निफ्टी भी करीब करीब अभी 150 पॉइंट डाउन है। तो देखते हैं अगर हमारी एंट्री आती है नहीं आती। तो इसी अपडेट्स के साथ बाकी इस चैनल को फॉलो करना ना भूलें और मिलते हैं कल।